सब जगह खबर भेज दी। एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र के पास पहुंचा महाराज कि सीता जी का स्वयंवर है। हर जगह पत्र भेजे लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ पर खबर नहीं भेजी। परीक्षित महाराज जनक ने सब जगह पत्र भेजे लेकिन महाराज दशरथ को खबर नहीं दी कि हमारी बेटी का स्वयंवर है। क्यों? कारण ये था, एक विद्वान कहता है कि जितने भी पत्र भेजे वो सब राजा महाराजाओं के लिए भेजे और सभी राजा मुकुटधारी राजाओं के लिए भेजे। महाराज दशरथ के सर पे मुकुट नहीं था, यानी महाराज दशरथ की शान नहीं थी। राजा तो थे लेकिन बिना मुकुट के। मुकुट कहाँ था? मुकुट बाली के पास रखा था। क्यों? क्योंकि एक बार महाराज दशरथ कैकेयी के साथ कैकेयी देश से आ रहे थे तो राजा जो बाली था, बाली के बगीचे में थोड़ी देर जलपान कर लिया तो बाली ने महाराज दशरथ को रोक लिया। बिना पूछे बिना अनुमति लिए आपनो इसमें रुके। किसी से आपने पूछा, इसके बदले में मेरी 3 शर्तें हैं। या तो मुझसे युद्ध कर दो, जीत जाओ तो चले जाओ, या अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ, या अपने सर का मुकुट दे जाओ। महाराज दशरथ के दिमाग में आया, अगर मैं पत्नी को छोड़ करके जाता हूं तो समाज के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कैसा राजा है जो अपनी पत्नी को छोड़ आया। अगर मैं इसे युद्ध करता हूं तो जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि बाली बहुत बलवान है। इसलिए उन्होंने अपने सर का मुकुट उतार करके और बाली को दे दिया। क्यों? क्योंकि वही उचित लगा उन्हें। और कहते हैं कि कैकेयी ने बुरा किया जो महाराज भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन कैकेयी के सामने की बात थी। बाली को कोई और मार नहीं सकता था बिना राम और लक्ष्मण के। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। और भैया करवत निवेदन ने सामने पहुंच जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहे। देखो ये अच्छा नहीं लगता, भागवत है भैया, कोई जागे न तो है ना, खड़ी है के देख ले। हाँ सामने आ जा, बैठ जाओ। मेरी माता बहनों भाई बंधो, आज आजमगढ़ से भगवान श्री राम पत्र के ही आधार पर चल दिए। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में चल दिए। थोड़ा आगे बढ़ के